देखो आजकल के स्टूडेंट्स में एक चीज़ जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है वो होती है डर। मतलब जितनी तैयारी वो नहीं करता ना उससे ज़्यादा तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। जितने घंटे की वो पढ़ाई नहीं करता उससे ज़्यादा तो उसके दिमाग में ओवरथिंकिंग चलती रहती है। क्यों? मतलब आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना है, अपनी तैयारी का एनालिसिस करना है और एनालिसिस में जो कमियाँ पता लगती है उन पे काम करना है और यही प्रोसेस आपको रोज़ करते जाना है। आप ऑटोमेटिक नौकरी लग जाओगे। लेकिन आप ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हो, मेरे नंबर कम क्यों आ गए टेस्ट में, मैंने तो इतना पढ़ लिया। सबसे पहले तो आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो। कितना पढ़ लिया आपने? कितना पढ़ लिया होगा आपने? आपने नोट्स बना लिए होंगे, आपने मार्केट से बुक ले आए होंगे आप। इसको तैयारी नहीं कहते। तैयारी उसे कहते हैं कि आप अगर पूरा सिलेबस भी आपने कर लिया, आपने और 1-2 सोर्स से अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद भी आपको ये लगना चाहिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है मुझसे और मैं ये कमी जो छूट रही है मुझसे, ये मैं पूरा करके रहूँगा। कैसे? एमसीक्यू से, पीवाईक्यू से, टेस्ट सीरीज़ से। क्योंकि कई बार एमसीक्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपने नोट्स में भी नहीं है, अपन जो बुक लाए थे मार्केट उसमें भी नहीं है। तो उसको उतार लो, वो तुम्हारा प्लस पॉइंट है। तुम्हें एक चीज़ ऐसी जानने को मिली जो तुमने नहीं पढ़ी थी, तुम्हारे पास में नहीं थी, तो कितना फ़ायदा है। लेकिन तुम रोते रहते हो, रोते रहते हो, रोते रहते हो। हमसे टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, रिवीजन नहीं करा जा रहा, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन रिवीजन में ज़ोर आ रहा है। मतलब आप इस उम्र में होके आलसाई कर रहे हो, आलस कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर किस उम्र में जाके आप मेहनत करोगे? किस उम्र में आप डिसिप्लिन दिखाओगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाके आप अपनी तैयारी मजबूत करोगे? जब आप ऑटोमेटिक 1-2 भर्तियों में रह जाओगे ना, फिर जब आपकी इच्छा भी नहीं होगी ना पढ़ने की, तब भी आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। कम से कम अभी आपके पास में टाइम है, अभी आपके घरवालों ने आपको मोहलत दे रखी है पढ़ने की, 2-3 साल दे रखे हैं, तो क्यों ना आप इन 2-3 साल का अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छे से पढ़ाई करो। क्योंकि जो भर्ती और जो टाइम निकल जाता है ना, वो बाद में नहीं आता है। क्योंकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे समय के साथ, वैसे-वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे सिलेबस चेंज होगा, वैसे-वैसे नए-नए बुद्धि के लोग आएँगे, नए-नए लड़के, नए-नए लड़कियाँ आएँगे, जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, उनको चीज़ें एक बार पढ़ने में ही याद हो जाती है, तो आप उनसे कहाँ कम्पीट कर पाओगे? इसलिए कह रहा हूँ, आप अभी हो, वहाँ रहकर अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ, फालतू की चीज़ें दूर करो। 4-6 महीने बचे हुए हैं, 4-6 महीनों में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाओ आप कि क्वेश्चन मैं देखूँ अब एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा। इतनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। लेकिन आप खुद से ही झूठ बोलते हो। मैंने सर 5 टेस्ट, 10 टेस्ट दे लिए, अभी भी नंबर कम आ रहे हैं। मैंने इतनी बार रिवाइज़ कर लिया, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं। यार इतनी बार कितनी बार आपने रिवाइज़ कर लिया होगा? रिवाइज़ मैं कहता हूँ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये है और आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपको अगली बार नेक्स्ट टाइम उससे कम टाइम लगेगा जो पिछली बार रिवाइज़ किया था। तो रिवाइज़ करते जाओ, पढ़ते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। यही है, ले दे के सिलेक्शन की ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना, इन्हीं को दोहराना है रोज़ और करना क्या है, लेकिन आपसे वो भी नहीं हो रही। आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, आप उसी में टेंशन में आ जाते हो। मतलब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि मेरे लिए सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है? मेरे लिए नौकरी क्यों ज़रूरी है? मुझे नौकरी चाहिए, अपने अंदर एक ये फ़ील बना के चलो कि मुझे नौकरी चाहिए।